प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य मंत्री की शपथ ले रहे हैं बाबुल सुप्रियो। युवा नेता बाबुल सुप्रियो और पिछली बार भी मंत्री थे और टीएमसी की जो मुनमुन सेन है उनको तकरीबन 2 लाख के करीब वोट से उन्होंने हराया। बाबुल सुप्रियो पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तालियां बजी। 1 मिनट, जिनसे नहीं बात हुई है उनसे बात करूंगी मैं। जी बोलिए, आगे आइए। इन्होंने ममता की तानाशाही से बचकर अपने आप वोट जीते हैं और बंगाल में इतनी सीटें आई है, इनको मंत्री पद मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी था क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है 18 सीटों की। और किसको लगता है बाबुल सुप्रियो वाकई में हकदार थे मंत्री पद के, उनको आना चाहिए था कैबिनेट में। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई और चुनाव वाले दिन शायद इनकी गाड़ी पे भी पथराव हुआ था, तो इनको मंत्री पद मिलना एक बहुत बड़ी बात है और बंगाल को एक संदेश जाता है कि ममता दीदी अब अपनी हिंसा बंद करें और हिंसा से आगे बढ़ के विकास की राजनीति करें। क्योंकि बाबुल सुप्रियो की हम बात कर रहे हैं, बंगाल से बाबुल सुप्रियो आते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने ममता की जमीन खींची है बंगाल में? कितनों को लगता है बंगाल में जमीन खींची है? क्यों? 1% खींची है क्योंकि इन्होंने टीएमसी ने जो वहाँ पर गुंडे पैदा कर रखे हैं, जो सीपीआई छोड़ के गए थे, इन्होंने पकड़े। उनको अब लाइन में लाना बहुत जरूरी था और वो किया बाबुल सुप्रियो ने, जो वहाँ के लिए कर सकते। आप में से भी कोई? जी 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 बिल्कुल, बोलिए। एक्चुअल में ममता बनर्जी को अब एक्चुअली कई टक्कर देने वाले बाबुल सुप्रियो मिले हैं। ठीक है, तो देखिए बंगाल में 18 सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, 40% वोट शेयर और बाबुल सुप्रियो, संजीव बालियान अगला बड़ा चेहरा, प्रोमिनेंट चेहरा यूपी की सियासत का। संजीव बालियान भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए राज्य मंत्री बनेंगे इस सरकार में, उसी के लिए शपथ लेने मंच पर आए हैं और मुजफ्फरनगर से लगातार दूसरी बार सांसद बने संजीव बालियान के लिए अनुराग जी ये मुकाबला बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। मुझे याद है जिस दिन चुनाव था इनके संसदीय क्षेत्र में, तो वो बुर्के का भी एक मुद्दा उठा जिसमें उन्होंने कहा कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग हो रही है, इसकी जांच कराई जाए, उसका भी बड़ा विवाद बना। लेकिन आखिरकार जीते और फिर मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनका वो जिस दिन बुर्के वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, हम लोग इसी दिन आपके साथ ही हम लोग उस दिन शो में थे कि किस तरह से जो है गलत वोटिंग को लेके मतलब बुर्के की आड़ में जो फर्जी वोटिंग हो रही थी वो मामला इन्होंने उठाया था। इसके अलावा भी इन्होंने एक तरह से ये एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो राजनीति थी, जो एक सत्ता हासिल करने के लिए बिना किसी आइडियोलॉजी के जो एक गठबंधन बना, उसकी जो राजनीति थी उसको ध्वस्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां पर वो आए हैं जीत करके। संजीव बालियान का आना, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी बोलिए। संजीव बालियान हल्के का आदमी है। अच्छा, मुझे ये बहुत ही अच्छे और बहुत बढ़िया आदमी है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था कि तीनों गठबंधन होकर मिलकर इसको हरा देंगे। ऐसा लग रहा था? लग रहा था जीत भी है, जाटों को वोट को काट देगा और भाई मोमडन और लो कास्ट के वोट इकट्ठे होकर इसको हरा देंगे। लेकिन जाटों ने साथ दिया इसका। अच्छा, हाँ, इसी वजह से। और आपको लगता है डिजर्व करते हैं मंत्री पद? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल बहुत अच्छे काम करेंगे। जी, तो संजीव बालियान आप देख रहे हैं। देखिए कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बीच में जो जनता मौजूद है उनके बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। कई उस इलाके से आते हैं, कई उस नेता को जानते हैं, कई ने उनका काम देखा है। तो लगातार ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। संजय शामराव तो अगले मंत्री पद के लिए आगे बढ़ते हुए लगातार ये जो संजीव कुमार बालियान ने अभी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह और ये नई टीम है मोदी सरकार की, इससे बहुत उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। संजय धोत्रे बीजेपी के महाराष्ट्र के अकोला से लगातार तीसरी बार सांसद बने और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव विनीत शारदा जी काफी अहम है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए संजय धोत्रे का राज्य मंत्री बनना कैसे देखा जाए? युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के युवा चेहरा के रूप में अकोला से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लिए ये एक अच्छा चेहरा साबित होंगे और इनको मंत्री बनाया गया है पहली बार। मंत्री बनने के बाद इनके काम मैं समझता हूँ बहुत अच्छे होने चाहिए। और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी है, और उसमें भी ये जिस क्षेत्र से आते हैं अकोला से, अकोला अमरावती अगल बगल में ये अपना है, तो अकोला अमरावती जलगांव नागपुर से निकल के जब जाते हैं तो अकोला एक बड़ी वो है, बड़ी मंडी है, वो मार्केट है। बिल्कुल अहम संसदीय क्षेत्र है। रामकृपाल जी, ये जो नए चेहरे हैं ये आप कैसे देख रहे हैं, चाहे वो संजय धोत्रे हो, बाकी चेहरे हो? कांग्रेस को, एनसीपी को अगर उम्मीद थी
तो उन क्षेत्रों से, क्योंकि माना जाता था कि महाराष्ट्र में किसानों का संकट जो है, सूखे से ग्रस्त वो हैं और उनमें बड़ी भारी नाराज़गी होगी, लेकिन अकोला से तीसरी बार चुना जाना मैं समझता हूँ अपने आप में ये बहुत बड़ा उपलब्धि रही है और उसका एक अवार्ड मिल रहा है उन्हें। जो चेहरे पहले नहीं थे और जो अब मोदी सरकार में आ रहे हैं दूसरी पारी में, वो क्या कोई संकेत दे रहे हैं? एक चीज़ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया 2014 के बाद से, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो मंत्रिमंडल बना। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। अनुराग सिंह ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ है। हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल के बेटे, चौथी बार जीते हैं। देखिए किस तरह से तालियां बज रही हैं अनुराग ठाकुर के लिए भी। अनुराग ठाकुर डायनेमिक नेता, युवा नेता, और इस बार हिमाचल में 4-0 किया है। पूरी तरह से वहां पर कमल खिला है। तो अनुराग ठाकुर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अपनी हमीरपुर सीट के साथ साथ बाकी की तीनों जो सीटें हैं कुल मिलाकर के वो गई हैं हिमाचल में बीजेपी के खाते में। अनुराग ठाकुर का आना, जी अनुराग ठाकुर का आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मैं भी एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ इनसे। सबसे बड़ी बात ये एकदम डाउन टू अर्थ, बिल्कुल इनमें कोई शो ऑफ नहीं है, एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे लग रहे हैं शायद, लेकिन अनुराग ठाकुर का आना क्यों अहम है आपके लिए? आप भी युवा हैं और वो अगर मंत्री पद ले रहे हैं तो क्या इंस्पायर करते हैं? बहुत बढ़िया है हमारे लिए, तो किसी की बात है कि अनुराग ठाकुर जी शपथ ले रहे हैं और युवाओं की पहचान है, युवाओं की जोश है और युवा बहुत खुश हैं कि अनुराग ठाकुर जी बीजेपी पद की शपथ ले रहे हैं वो, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जमीनी स्तर से काम किया हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये प्रेरणा देते हैं। जी नहीं, आप बात कीजिए, जिससे बात करनी बात कीजिए। जबकि ऐसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से जनादेश मिला है, पूरी जनता हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि वो उसके अनुरूप काम करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वैसा ही करेंगे जैसा इनको आदेश मिला है। ठीक है, तो देखिए अनुराग ठाकुर जो हैं इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जी अनुराग जी, बहुत बहुत संक्षेप। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, जिस तरह से युवा चेहरों को जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जो 2014 के बाद से एक परिवर्तन आया कि जो पहले होता था कि मंत्री इतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे, वो एकदम से परिवर्तन आया कि उनको प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाया और उस रेस में जो चल पाए उनके साथ, उनकी रफ्तार से कि 15-17 घंटे काम करना, यात्राएं करना, तो वही सस्टेन कर पाए। और जो नए चेहरे लिए जा रहे हैं उस अपेक्षा के साथ लिए जा रहे हैं कि वो उस कार्यशैली में अपने आप को ढाल पाएंगे। ये एक अहम बात है रामकृपाल जी की जो प्रधानमंत्री के साथ उन्हीं की गति से आगे बढ़ पाए, ये भी एक फैक्टर है कि कई वो पुराने चेहरे रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो युवा हो या वो। देखिए अनुराग के साथ एक और चीज है, ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं। पार्टी में ऐसे लोग भी चाहिए कि जो सदन में, संसद में कम से कम अपनी बात एग्रेसिव होकर के रख सकें, उसमें से अनुराग। अच्छा, और ये सुरेश अंगाड़ी कर्नाटक के बेलगाम से चुनाव जीते, तो ये विनीत शारदा जी इतना अहम क्यों है सुरेश अंगाड़ी का आना? थोड़ा इनके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। चौथी बार ये वहाँ से चुनाव जीते। वेलगांव ये धार वेलगांव जैसा क्षेत्र है जिसमें कि मतलब ये कि ये पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है, महाराष्ट्र गोवा से लगा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और जिस तरीके से वहाँ की आज ये युवा एक हमने प्रतिनिधि दिया है, इससे हमको आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में फायदा होगा, इससे कर्नाटक में भी हम एक स्वीप करेंगे। और फिर मैं कहूँगा मोदी जी ने इस बार युवाओं को और ज्यादा तरजीह दी है, उसमें एक ये चेहरा साबित हो। कर्नाटक में तो अनुराग जी ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है वो निशाना जो है वो जेडीएस कांग्रेस सरकार पर है, बीजेपी का। देखिए अभी कुछ, लेकिन हाँ बिल्कुल ये तो बनता है जिस तरह से उनके अपने खुद के अंतर्कलह है, जिस तरह से खुद ही वहाँ पे चल रही है। और यहाँ से भी बीजेपी के लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, बीच बीच में बयान ऐसे आते रहते हैं। तो देखा जाए तो 2-3 सरकारें इस तरह से खतरे में हैं, उनमें से एक वहाँ की भी सरकार है। तो अब मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण के बाद उधर का भी काम शुरू होगा। तो कर्नाटक से प्रतिनिधित्व करते हुए सुरेश अंगाड़ी जी। नहीं, एक लाइन में उसमें कह दूं, एक फिल्मी गीत की एक लाइन है, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो कर्नाटक में जो है सरकार फिलहाल ये स्थिति है। तो कर्नाटक के बेलगावी से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं सुरेश अंगाड़ी। एक नया चेहरा, नया नाम, मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की शपथ ली है। नित्यानंद राय उजियारपुर से
ये जीते हैं चुनाव अपना, और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर थे, उनको मात दी है नित्यानंद राय ने। लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी नित्यानंद राय, बिहार। निश्चित तौर पर ये उसके जिसको इन्होंने हराया है और उसका एक अवार्ड भी है। नित्यानंद राय वैसे भी बहुत एक पर्सनालिटी है, चर्चित है, राजनीति के बहुत चर्चित चेहरों में से हैं। और देखिए इन राज्यों में अभी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसका भी एक ध्यान रखा गया है। देखिए कर्नाटक से जो अभी आपने किया, वैसे तो तेजस्वी सूर्य बहुत अच्छा उभरता हुआ एक चेहरा है, लेकिन एक रूरल कर्नाटक को रिप्रेजेंट करना है आगे का, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा का चुनाव के बाद पूरे सारी विधानसभाओं के चुनाव होने हैं 2024 से पहले। तो ये ब्रिलियंट पॉइंट है आपका, बहुत अच्छी बात ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं अनुराग जी। ये वाकई में बहुत ही पॉइंट जो है ये लेने वाला है। तेजस्वी सूर्या कई हलकों से कहा जा रहा था युवा नेता है, फायरी है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आगे चुनाव है, कई और समीकरण है, तो जो वाकई में आपको फायदा पहुंचाए रणनीति के लिहाज से, मोदी उन पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए आज की तारीख में अगर राजनीति में कहीं रणनीतिकार हैं तो वो भाजपा के पास ही है। उसका नतीजा भी हमने देख लिया। अगर विपक्षी दलों के पास कोई रणनीतिकार होते तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन नहीं बनता। और किस तरह से इन्होंने, जैसे आप जो सूर्य जी की बात हो रही है कि एकदम से यंग, मेरे ख्याल से 30 साल के अंदर की उनकी एज है और 28 साल की उम्र है, और जिस तरह से एक युवा चेहरा लेके आए, कुछ एक्सपीरियंस लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया, युवाओं से ये दिखाया कि क्योंकि युवा वोटर जो नया वोटर आ रहा है वो भाजपा के साथ जुड़ रहा है, तो उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये तुमको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। युवा चेहरा भी है, युवा पहलू भी है और एक्सपीरियंस भी हमारे साथ तो है। उस स्टेट में भी दोनों को बैलेंस करने के लिए किस तरह से युवा की एनर्जी और अनुभवी का अनुभव, उन दोनों का जो मिश्रण होगा उसका नतीजा चुनाव में साफ साफ दिखेगा। बिल्कुल। तो देखिए बिहार से नित्यानंद राय, लाल कटारिया, रतनलाल कटारिया, ये भी राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए, ये टीम इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा की अंबाला सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं रतनलाल कटारिया। कांग्रेस की कुमारी शैलजा को इन्होंने हराया, और हरियाणा में तो वाकई में हालत खराब कर दी कांग्रेस पार्टी की। तो रतनलाल कटारिया भी राज्य मंत्री की शपथ लेते हुए, ये प्रधानमंत्री मोदी की ये टीम इंडिया कैसी लग रही है आपको 2019 की? बहुत बढ़िया, शाइनिंग। जी जी बोलिए, क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री की इस टीम को देखकर? मैं और प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक हमारा एक गौरव है और अंतर्राष्ट्रीय नेता है आजकल। वो हिंदुस्तान के ही नेता नहीं, विश्व के नेता है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी। प्रधानमंत्री की टीम यहाँ पर शपथ लेती हुई और देश की जनता लाइव उन्हें न्यूज़ 18 इंडिया पे देखती हुई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये 2014 से और 2019 तक इतना अच्छा काम किया है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं 19 से 24 की। अब तो 330 सीट आई है, 320 के 300